लेकिन बहन जी ने जो मेन सवाल उठाया है वो यही है कि बहुजन समाज की बेटी के साथ अगर इन्होंने अभद्र व्यवहार किया और बहुजन समाज की बेटी को इन्होंने अगर आतंकवादियों की बहन बताया तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन पर कार्रवाई करेगी? हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है। यहां तक कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पुत्र बैठा है, BR गवाई उनका नाम है। हाल ही में शपथ ली है और अंबेडकरवादी विचारधारा के सपुत्र ने, अंबेडकर के सुपुत्र ने पहले ही ये बोल दिया और खारिज कर दी इनकी याचिका को कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी, बहुजन समाज की बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात भी उन्होंने स्वीकार की है, और वो क्या बात है? वो बड़ी चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात जरूर सुनने योग्य है। चौंकाने वाली बात पे गौर करो आप सब लोग। उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूं कि आप मंत्री हैं, आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बोलते समय अपने पद की गरिमा का कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ये अंबेडकरवादी विचारधारा के CJI हैं और BR गवाई ने ये बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया, बिना किसी के दबाव में और बिना किसी से डरे उन्होंने इशारा कर दिया सत्ताधारी पार्टी की तरफ कि तुम सत्ता में हो, तुम्हारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा। क्योंकि जो उनकी ड्राफ्टिंग हुई है, बहन जी ने तो साफ कर दिया, जो ड्राफ्टिंग हुई है FIR की, वो ड्राफ्टिंग इस तरीके की हुई है कि इनकी नीच हरकतों का उसमें जिक्र ही नहीं किया गया। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पगल लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ में विवादित बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री विजय शाह को लेकर एक बड़ी मांग करी है। बसपा चीफ ने ये मांग ऐसे वक्त में करी है जब मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं और वो खुद मंत्री ने अब सुप्रीम कोर्ट को रुख अख्तियार कर लियो है। बसपा चीफ ने कही है कि विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज होना उचित है, लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के एक्शन के इंतज़ार में है। यानी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधो है कि देश के 143 करोड़ लोग यह इंतजार में बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई करेगी कि ना करेगी। इनके दांत खाने के और दिखाने के और हैं। सोशल मीडिया साइट X पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखी है कि पहलगांव हत्याकांड के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद इनके विरुद्ध सेना के ऑपरेशन सिंदूर की न्यायिका मुस्लिम महिला कर्नल को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट की सख्ती के बाद कल देर रात दर्ज FIR उचित, किंतु भाजपा की ओर से एक्शन की देश को प्रतीक्षा। उन्होंने लिखी है कि देश में सांप्रदायिक व जातिवादी द्वेष, नफरत, हिंसा, तनाव फैलाने वालों के खिलाफ कोर्ट से पहले राज्य सरकारों को बिना भेदभाव कार्रवाई करके अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाना जरूरी, वरना उपेक्षित विकास बाधित हो तो रहेगा, जो जन व देश हित में सही नहीं। इन सब के बीच विजय शाह अपने खिलाफ हुए FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए हैं। वहीं गुरुवार को MP में हाई कोर्ट ने कही है कि पुलिस ने जो FIR दर्ज करी है वो अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरेगी। दरअसल महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताई है कि हाई कोर्ट आदेश के पालन में दर्ज FIR कर ली गई है, या के बाद हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब और FIR की ड्राफ्टिंग पर एतराज जताया है। हाई कोर्ट ने कही है कि FIR या तरीका से ड्राफ्ट करी गई है जहाँ में अभियुक्त की करतूतन को जिक्र नहीं है। FIR को अगर चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द भी है सके है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, यानी CJI क्या कह रहे हैं, शादाब रिजवी बताएंगे। शादाब रिजवी, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया पूरे घटनाक्रम पे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने सीधो सरकार पे निशाना साधो, जबकि बहन जी कम ही वक्त ऐसा हो कि निशाना साधें, बहुत मजबूती के साथ निशाना साधो। क्या कहो? देखिए, बहन जी का निशाना साधना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि एक बहुजन समाज की बेटी को अगर इस देश के दरिंदे कुछ भी बोलते रहे तो बहन जी कहाँ चुप बैठने वाली है। और ऐसे दरिंदे
जो कि पाकिस्तानियों की, आतंकवादियों की बहन बता रहे हो बहुजन समाज की बेटी को। उसके बाद हाई कोर्ट ने जब उनको आदेश कर दिया उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का, तो फिर माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये माफ़ी थोड़ी है, ये तो डर है। लेकिन माफ़ी इनको नहीं मांगनी चाहिए थी, इनको तो सज़ा होनी चाहिए। बहन जी भी चाहती है इनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे जाना चाहिए। माफ़ी तो इनके जो सरगना हैं, जिनके नेतृत्व में ये इस तरीके की बयान, सरगना नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन्होंने इनको छूट दे रखी है, इन्होंने पहले यहाँ तक कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री के साथ भी इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया। उसको पहले अपने यहाँ खाने पे इनवाइट किया, वो नहीं आई तो उनकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी विद्या बालन जी की। वो अपने फिल्म को शूट करने के लिए पहुंची थी मध्य प्रदेश में, और इन्होंने तुरंत बुलाया अपनी आदतों के अनुसार। जहाँ ये महिला देखते हैं तो अपनी हनक में आ जाते हैं कि मैं मंत्री हूँ और महिलाएँ हैं तो मेरे एक इशारे पे नाचना शुरू कर देंगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस देश की बेटियां, इस देश की बहुजन समाज की बेटियां इस तरीके के मंत्रियों को, इस तरीके के उचक्कों को, इस तरीके के दरिंदों को सबक सिखाना जानती हैं कि आखिर इन दरिंदों का इलाज क्या है, जो ये हर महिलाओं को छेड़छाड़ करने की नीयत से देखते हैं। इन्होंने पहले अपने ही मुख्यमंत्री की बीवी के साथ में छेड़छाड़ की, तब इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा या निष्कासित कर दिया गया। लेकिन बहन जी ने जो मेन सवाल उठाया है वो यही है कि बहुजन समाज की बेटी के साथ अगर इन्होंने अभद्र व्यवहार किया और बहुजन समाज की बेटी को इन्होंने अगर आतंकवादियों की बहन बताया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन पर कार्रवाई करेगी। हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है। यहाँ तक कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पुत्र बैठा है, BR गवाई उनका नाम है। हाल ही में शपथ ली है और अंबेडकरवादी विचारधारा के सपुत्र ने, अंबेडकर के सुपुत्र ने पहले ही ये बोल दिया और खारिज कर दी इनकी याचिका को कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी, बहुजन समाज की बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक बात भी उन्होंने स्वीकार की है, और वो क्या बात है, वो बड़ी चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात जरूर सुनने योग्य है। चौंकाने वाली बात पे गौर करो आप सब लोग। उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूँ कि आप मंत्री हैं, आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बोलते समय अपने पद की गरिमा का कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत बड़ा संदेश CGI ने बिल्कुल स्पष्ट सच्चाई बता दी कि आप मंत्री हैं। ये कोई चापलूस CGI नहीं है, ये अंबेडकरवादी विचारधारा के CGI हैं। और BR गवाई ने ये बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया, बिना किसी के दबाव में और बिना किसी से डरे उन्होंने इशारा कर दिया सत्ताधारी पार्टी की तरफ कि तुम सत्ता में हो, तुम्हारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा। क्योंकि जो उनकी ड्राफ्टिंग हुई है, बहन जी ने तो साफ कर दिया, जो ड्राफ्टिंग हुई है FIR की, वो ड्राफ्टिंग इस तरीके की हुई है कि इनकी नीच हरकतों का उसमें जिक्र ही नहीं किया गया। इनके ऊपर जो BNS के तहत धाराएं लगी हैं, उन BNS की तहत धाराओं में कहीं भी ये साबित नहीं होता कि इन्होंने देशद्रोह का अपराध किया है। इन्होंने भारतीय सेना की कर्नल का मजाक बनाया है और इन्होंने भारतीय सेना की कर्नल पर पाकिस्तान से संबंध होने का आरोप लगाया है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, UAPA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी FIR के अंदर छेड़छाड़ हो रही है और इनके बचाव को पूरे तरीके से ध्यान में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात तो बहन जी ने उठाई है, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समाज में बहन जी ने उठाया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का डमरू कब बजेगा, जो डमरू उनका हर टाइम डम 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 करता रहता है, बहुजन समाज के ऊपर हर टाइम उत्पीड़न करता रहता है, बहुजन समाज को प्रताड़ित करने के लिए उनका डमरू चलता रहता है और उनके न जाने कौन से अर्जी फर्जी बाबा बुलडोजर ले लेकर निकलते रहते हैं। अब इस मंत्री के घर पर कौन बुलडोजर चलाएगा। जब मामा जी की सरकार थी इनके भारतीय जनता पार्टी के, तब तो वो सब तुरंत एकदम बुलडोजर लेकर निकल जाते थे बहुजन समाज के घरों के ऊपर। अब इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, ये सवाल है बहन जी का कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इन्हें क्या दंड देती है, या फिर वही वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी बनकर रह जाएगी कि इधर से अपराधी डालो, बलात्कारी डालो और उधर से स्वच्छ नेता निकल कर आता है। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, दूध सी सफेदी मशीन से आई, कितना भी गंदा हो सब साफ हो जाए। बाकी तो आप समझ ही गए होगे। इनकी धुलाई बहुत ज़रूरी है। अब इनको भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन थी ना, अब एक और वॉशिंग मशीन लग गई है, CGI बीवी जो उनकी गवाई जी की मशीन लगी है। अब ये वहाँ की मशीन में जब धुल धुल कर साफ होंगे, वहाँ कूल हुआ, वहाँ तो पिलाई होगी। हाँ, तो BR गवाई की अब मशीन लग गई है, वहाँ इनकी पिलाई होगी और अच्छे से धुलाई होगी। ऐसे गाड़े को पेल दें ना, ऐसे अंटा लगा के एक बार पेलो, फिर निकाल के दोबारा अंटा लगाओ मोड़ के और फिर पिलाई,
ऐसी पिलाई मांग रहे हैं गलत तो बाबा ना साहब करो, भीमराव कमेंट अम्बेडकर। में बताओ ऐसी पिलाई मांग रहे हैं ना मान रहे, ईमानदारी से बताओ, सच्ची सच्ची बताओ बिल्कुल। हैं? नीले वॉशिंग पाउडर से धुलाई होगी अब इनकी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो नीला वॉशिंग पाउडर है ना संविधान, उसके तहत इनकी धुलाई होगी। जा कोटे देख के उछले उछले डोले हैं, कभी इंगिया को बंदर की तरह कुलाची मारे हैं, कभी इंगिया को मारे हैं, वही इलाज है इनका। और मेरा तो बहुजन समाज के सभी साथियों से ये कहना है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कम से कम अपना फर्ज समझते हुए इस तरीके के दरिंदे की वीडियो को चारों तरफ फैला दो, जिससे कि हमारे समाज की, बहुजन समाज की बेटी को अगर कोई अपशब्द बोले तो कम से कम उसे उसके मुकाम तक पहुंचाया जाए। मुकाम कौन सा? जेल की सलाखों के पीछे। और जेल भी ना जा तो बदनामी तो इतनी है जा कि घर घर बच्चा बच्चा गारी दे। जब सजाना हैरी तो सबके दिमाग में छवि तो पता पड़ जाएगी क्या कि कर्म कैसे हैं। नाम है विजय शाह, नाम है इनका विजय शाह, और काम है इनके हार से भी बुरे। शाह, विजय शाह, शाह। आगे तो आप समझ गए होगा। अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं, देसी देख बिगड़ ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।